25 साल पहले मैं जब सेल्वी थी तब काल चक्र निकालने आई थी, उस वक्त इसी जगह पर पार्वती ने मेरा ये हाल कर दिया था। आज उसी जगह वापस आई हूँ और काल चक्र लेकर आई हूँ। पद्मा विशेष काल चक्र, इसमें पेरियनाई लड़की की आत्मा है। मेरा कुल देवता उर्वाटी पेरियनाई होने की वजह से ये काल चक्र आज मेरे हाथों में आया है। इस काल चक्र को इस्तेमाल करके लोगों ने दुनिया पर जीत हासिल करने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं जो खेल खेलने वाली हूँ वो खेल सबसे अलग होगा और सबसे ज्यादा भयानक भी। इस काल चक्र का इस्तेमाल करके मैं और एक काम करने वाली हूँ, मतलब बचे हुए 2 काल चक्र भी मैं हासिल करूंगी। इसीलिए मैं तुम्हारे इस पार्वतीपुरम में आई हूँ। काल चक्र एक ऐसी चीज है जो मन की इच्छा पूरी करती है, ये तुम्हें पता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करके क्या मांगने वाली हूँ ये तुम्हें नहीं पता। तुम्हारे सामने ही वो 2 काल चक्र मांगने वाली हूँ, ध्यान से सुन लो। पद्मा विशेष काल चक्र, पेरियनाई की आत्मा, तुम्हें हाथ में पकड़ने वाली चामुंडी की तुम सहायता करो। कैसी सहायता करनी है पूछ रही हो? मुझे एक शक्ति को काबू में लेना है, उसी के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए। शक्तियों को काबू में लाने का काम मैं करूंगी। तुम जाओ और मैंने जो काम बताया है वो करो। चामुंडी का खेल अब शुरू होगा, देखती जाओ। वो दोनों काल चक्र मेरे हाथों में आने तक मैं इस खेल को रोकने वाली नहीं। ये कैसे अंकल? अरुण बेटा घर में है क्या? हाँ वो तो घर में ही है। आप आइए ना।
डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ गए हैं, इसीलिए पुलिस यहाँ आई है। पापा ने ब्लड सैंपल चेंज किए, इसी खुशी में बेफिक्र होकर अंदर बैठे हैं। अब उनका खेल खत्म हो गया है, ये अभी जाकर उन्हें बताना होगा। अंकल। क्यों अरुण, कैसे हो? अच्छे हो ना? मैं अच्छा हूँ अंकल। अच्छा, पापा थे तब आप हमेशा आते थे, आजकल महल की तरफ आते भी नहीं। दशहरे के दिन मैंने आपको इनवाइट करने के लिए फोन भी किया था, लेकिन आपका फोन लगा ही नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में तो तुम्हें पता ही है। तुमसे मिलने आने के लिए मैंने बहुत बार प्लान किया था, लेकिन किसी न किसी काम में उलझ जाता था। ठीक है, आज तो आए ना, आइए बैठिए। बोलिए अंकल। अरुण, अच्छा हुआ मेरे भैया राजशेखर की तरह तुमने गुस्सा नहीं किया, मुझे समझ रहे हो। पापा के जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सीख लिया अंकल। मुझे पता चला, लगता है कि तुम्हारी समझदारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। पापा के जाने के बाद उसके बारे में चिंता ना करके तुमने अपने आप को संभाल लिया। मुझे इस बात से खुशी हो रही है। तुम्हारे अंदर ये बदलाव गंगा की वजह से आया। ये बदलाव मेरी वजह से नहीं आया है, ये बदलाव उनकी आई हुई नहीं, माँ, बहन और मामा की वजह से आया है। माँ और बहन की वजह से आया है? कौन है ये अरुण? पापा ने बर्मा में दूसरी शादी की थी। उस परिवार के लोगों की दशहरे के दिन हमारे सारे रिश्तेदारों को मैंने पहचान करवाई। सिर्फ आप ही नहीं आए थे, अब आपको भी बता दिया मैंने। मुझे लगा था भैया तुम्हें अकेले छोड़कर चले गए, लेकिन वो तो जाते जाते तुम्हें एक परिवार देकर गए हैं। जब भैया से मेरी बातें होती थी तो तुम्हें एक जरूरी बात बतानी रह गई थी। वो कहते थे कि पता नहीं मैं कब बता पाऊंगा। शायद इसी के बारे में बताना चाहते होंगे जो अभी सामने आया। ये तो बहुत अच्छी बात है। उन लोगों से मेरी भी मुलाकात तो करवा दो, उनको यहाँ पर बुलाओ।